जीवन में सबसे बड़ी ताकत है स्पष्टता। अगर आप साफ साफ जान ले कि आपको अपने जीवन से क्या चाहिए, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ बनना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब मन में कंफ्यूजन रहता है, तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है और हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे ही समय में ये किताब आपकी राह दिखाती है। फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, लेखिका हलो कैटलिन हमें सिखाती है कि कैसे उलझनों से बाहर निकलकर अपने लक्ष्यों को पूरी स्पष्टता के साथ तय किया जाए। लेखिका ने कई गोल सेटिंग तरीकों को आजमाने के बाद एक ऐसा सरल और असरदार तरीका खोजा जो हर किसी के जीवन में काम करता है। इस किताब में 5 स्टेजेस बताए गए हैं, जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साफ साफ देख सकता है और उन्हें हकीकत में बदल सकता है। तो आइए इस किताब की पूरी समरी सुनते हैं। चैप्टर 1, अपने वर्तमान को स्वीकारें। अक्सर हम जिंदगी की दौड़भाग और एडजस्टमेंट में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली स्थिति को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब तक आप ये नहीं समझते कि आज आप कहां खड़े हैं, तब तक सही दिशा में आगे बढ़ना असंभव है। लेखिका कैटलिन हलो भी यही कहती है। अगर आप सही दिशा में चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले ईमानदारी से ये पहचानिए कि आप किस मुकाम पर हैं। अब आप अपनी डायरी या जर्नल निकालिए और खुद से सवाल पूछिए, मैं अभी कहां हूं? मेरी सबसे बड़ी परेशानियां क्या है? मेरी जिंदगी में मुझे कहां शांति और खुशी मिलती है? कौन सी बातें मुझे निराश या तनावग्रस्त करती हैं? हर एहसास, हर अनुभव लिखिए। यहां कोई जवाब छोटा बड़ा नहीं होता। महत्वपूर्ण है ईमानदारी। ये स्टेज सबसे जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम दुनिया को खुश करने में खुद से झूठ बोलने लगते हैं। लेखिका का स्पष्ट संदेश है, जीवन में पहला कदम है खुद को सच में स्वीकारना, न कि वो रूप दिखाना जो दुनिया देखना चाहती है। अपने अंदर झांके, कौन सी आपकी सबसे बड़ी ताकत है? कौन सा डर अक्सर आपको रोकता है? लेखिका सुझाव देती है, अपनी टॉप 5 ताकतों और कमजोरियों की लिस्ट बनाइए। क्या कोई ऐसा सपना है जिसे हर दिन सोचते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते? क्या कोई पुरानी असफलता अब भी मन को दबाती है? अपने अंदर झांकना शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन यही स्वयं से जुड़ने का पहला दरवाजा है। हर दिन 10 मिनट सिर्फ खुद को दीजिए। शांति से बैठकर सोचिए। क्लैरिटी जर्नल शुरू कीजिए। लिखिए कि आज किस बात ने मुस्कुराया, किस बात ने परेशान किया। आप हफ्ते में एक बार अपना स्वॉट एनालिसिस करिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अंकित नाम का व्यक्ति हमेशा दूसरों की सलाह पर अपने फैसले लेता है। नतीजा ये होता है कि वो खुश कम और परेशान ज्यादा रहता है। जब वो खुद अपनी इच्छाएं, पसंद और परेशानियां लिखना शुरू करता है, तो उसे अपने असली सपनों और समस्याओं का पता चलता है। इसी से उसकी जर्नी की असली शुरुआत होती है। चैप्टर 2, नए आइडियाज जुटाएं। पहले अध्याय में हमने अपना वर्तमान स्वीकार किया। अब अगला कदम है नई संभावनाओं और विचारों को इकट्ठा करना। लेखिका बताती है कि अक्सर हम सोचने में खुद को प्रतिबंधित कर लेते हैं। इसलिए इस चरण का मकसद है ब्रेनस्टॉर्मिंग विदाउट जजमेंट, यानी बिना किसी हिचक के सारे नए आइडियाज एकत्र करना। आइडिया एकत्र करने के लिए अपने मन को खुला छोड़े। कोई भी विचार छोटा या बड़ा नहीं होता। खुद से सवाल पूछें, अगर मेरे सामने कोई भी बाधा न होती तो मैं क्या करता? 20 से 25 नए विचार लिखने का लक्ष्य रखें, चाहे वो व्यक्तिगत हो, कैरियर से जुड़ा हो या कोई अनोखा शौक हो। अब आपको दिमाग को खोलने की जरूरत है। उसके लिए आप रोज थोड़े देर म्यूजिक सुने, प्रकृति में समय बिताएं या ध्यान लगाएं, ताकि दिमाग तरोताजा और ओपन रहे। अपने चारों ओर से इंस्पिरेशन ले, पढ़ाई, बातचीत, यात्रा या पुराने शौक। नोटबुक हमेशा साथ रखें ताकि किसी भी नए विचार को पकड़ सके। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि एक युवा उद्यमी अपने बिजनेस के लिए नए आइडियाज की खोज में है। वह बिना किसी डर के सब कुछ नोट करता है। नए प्रोडक्ट, मार्केटिंग के नए तरीके, ग्राहकों की जरूरतें। इसी प्रोसेस से उसे एक अनोखी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आइडिया मिलता है। किसी भी आइडिया को तुरंत रिजेक्ट ना करें।
क्योंकि कभी कभी छोटे या पागल लगते विचार बाद में बहुत काम आते हैं। जितनी ज्यादा विविधतापूर्ण सोच होगी उतना बेहतर विकल्प मिलेगा। कभी कभी 2 या 3 आइडिया मिलकर नया रास्ता भी दिखा सकते हैं। चैप्टर 3 विश्लेषण और वर्गीकरण, एनालाइज व असाइन। दूसरे अध्याय में आपने बहुत सारे नए विचार और विकल्प लिखे। अब वक्त है उन विचारों का विश्लेषण करने का। लेखिका केटलिन हलो बताती हैं कि इतने सारे विकल्पों के बीच सही दिशा चुनने के लिए उन्हें ध्यानपूर्वक समझना और अलग अलग समूहों में बांटना जरूरी है। अपने सभी विचारों को 5 मुख्य श्रेणियों में बांटे। पैशन, जुनून जो काम आपको दिल से पसंद है। स्किल्स, कुशलताएं जिन कामों में आप माहिर हैं। वैल्यूज, मूल्य आदर जो बातें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विशेस, इच्छाएं वो जो आप पाने या करने की ख्वाहिश रखते हैं। लाइफ पर्पस, जीवन उद्देश्य आपकी जिंदगी का बड़ा मकसद। प्रत्येक विचार को ध्यान से देखिए और सोचिए कि वह किस समूह में सबसे फिट बैठता है। कुछ विचार एक से ज्यादा समूहों में भी आ सकते हैं। इसकी चिंता ना करें, उन्हें अलग अलग नजरिए से देखें। वैल्यूज इन एक्शन, जैसे टूल्स या टेस्ट का सुझाव दिया गया है जो आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। इस वर्गीकरण से आपको पता चलता है कि आपके लिए कौन से विचार सिर्फ शौक है, कौन से काबिलियत पर आधारित है और कौन से आपकी असली जरूरतें। यह प्रक्रिया कंफ्यूजन को कम करके आपकी सोच को साफ और स्पष्ट बनाती है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि कविता ने अपने सारे विचार इस तरह वर्गीकृत किए। उसने पाया कि उसका जुनून पेंटिंग करना है, उसमें उसे काफी स्किल भी है, लेकिन उसके जीवन के मूल्यों में स्थिरता और परिवार का सम्मान सबसे ऊपर है। इससे उसे ये तय करने में मदद मिली कि वह एक फ्रीलांस आर्टिस्ट के साथ साथ स्थिर नौकरी भी रख सकती है। वर्गीकरण करते समय खुद से सवाल पूछें, क्या ये विकल्प मेरे वैल्यूज के अनुरूप है? क्या मेरी कहीं अप्रत्यक्ष खुशी से जुड़ा है? इस चरण में सब कुछ बिल्कुल सही होना जरूरी नहीं, लेकिन जितना ईमानदारी से आप करेंगे उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। चैप्टर 4 छोड़े और स्वीकारे, अबैंडन एक्सेप्ट। तीसरे अध्याय में आपने अपने विकल्पों का विश्लेषण और वर्गीकरण किया। अब चौथे अध्याय में सबसे अहम कदम आता है, छोड़ने और स्वीकारने का। लेखक केटलिन हलो कहती हैं कि यह स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अनावश्यक या नुकसानदायक विकल्पों को छोड़ना ही आपको अपनी मंजिल तक सही राह पर ले जाता है। हर विचार पर सवाल करें कि क्या यह आपके असली मंजिल के करीब ले जाता है या उलझाता है। जो विकल्प आपकी कोर वैल्यूज, स्किल्स या पैशन से मेल नहीं खाते, उन्हें छोड़ने से डरे नहीं। भावनात्मक जुड़ाव कभी कभी सोचने की क्षमता को ब्लॉक कर देता है। इसे पहचानिए और दूर कीजिए। जिन विकल्पों से आपकी ऊर्जा बढ़े, जो आपको प्रेरित करे, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करें। सोचे कि कौन सा विकल्प आपकी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। निर्णय लिखिए ताकि मन प्रतिबद्ध हो। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लेखन ट्राई करें। अपने मन की हर बात बिना रोक टोक के लिखें। इससे आपको पता लगेगा कि असल में आप क्या चाह रहे हैं और क्या छोड़ना चाहते हैं। पढ़े, समझे, पुराने निर्णयों से बाहर निकले और नए निर्णयों को अपनाएं। किसी ट्रस्टेड दोस्त या मेंटर से सलाह लेने में कोई हिचक न करें। एक नोटबुक बनाएं जिसमें आपको प्रोग्रेस और डिसीजन ट्रैकिंग हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि अरुण के पास करियर के लिए 2 विकल्प हैं, तकनीक से जुड़ा स्थायी जॉब या अपना स्टार्टअप शुरू करना। वह दोनों के फायदे नुकसान लिखता है, लेकिन स्टार्टअप विकल्प में उसकी रुचि, कौशल और जुनून के साथ मेल होता है। धीरे धीरे अरुण पुराने विकल्प को छोड़कर नए पर ध्यान केंद्रित करता है। अध्याय 5 चुनौतियां और बाधाएं, अवॉइड ऑब्स्टिकल्स। जब आपने अपने लक्ष्य चुन लिए हैं तो जिंदगी में आगे बढ़ने की राह हमेशा आसान नहीं होती। लेखिका केटलिन हलो बताती है कि आपकी मंजिल तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधाएं आती हैं, बाहरी दबाव और अंदर की असुरक्षा। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि इन चुनौतियों को पहचानें और कैसे उनसे पार पाए। कई बार हमारे सबसे करीबी लोग भी हमारे सपनों पर सवाल उठाते हैं,
या हमें रोकते हैं। स्वयं का डर और संदेह, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर फेल हुआ तो? जैसे सवाल अंदर से लड़ते रहते हैं। समाज और पर्यावरण की सीमाएं, संसाधनों की कमी, आर्थिक परेशानी या सामाजिक मान्यताएं, वक्त की कमी और प्राथमिकताएं, रोज के कामधाम में लक्ष्य पीछे छूट जाना। हमेशा अपनी डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट याद रखें। अपने उद्देश्य और लक्ष्य को लिखित रूप में संकल्पित करें। चुनौतियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और एक एक कर समाधान निकालें। अपने आप को सकारात्मक सोच और एफर्मेशन से मोटिवेट रखें। जरूरत पड़े तो मेंटर, काउंसलर या पढ़े लिखे विश्वास पात्रों की मदद लें। समय प्रबंधन तकनीक अपनाएं और अपनी ऊर्जा को उत्पादक कार्यों में लगाएं। छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें लगातार पूरा करें। इससे आपकी आत्मविश्वास बढ़ेगी। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। हर एक सफलता को सेलिब्रेट करें। फेल्योर को सीखने का मौका समझें, न कि हार। लेखिका कहती है, रास्ते में आने वाली बाधाएं आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की परीक्षा है। जो पार पा जाते हैं वही असली विजेता होते हैं। मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को सच करने की राह में आने वाली हर चुनौती का सामना करने और अपनी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनाने के लिए? क्या आप इस किताब की सीखों को अपने जीवन में उतारकर सचमुच बदलाव लाना चाहते हैं? ये आखिरी अध्याय आपकी यात्रा को सशक्त बनाता है ताकि आप कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर बने रास्ते पर स्थिरता से आगे बढ़ सके। दोस्तों, कैसा लगा आज का बुक समरी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।